नमस्कार दोस्तों। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, ड्रॉट और फ्लड एक ही रीजन में एक ही सीजन में आ जाते हैं और क्रॉप्स का शेड्यूल पूरी तरह डिसरप्ट हो गया है। ऐसे टाइम में एक नए अप्रोच का नाम बहुत सुनने को मिल रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या CSA। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फैंसी बज़वर्ड है या फार्मिंग का असली फ्यूचर? आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंपल भाषा में कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता क्या है। CSA का बेसिक आइडिया वर्ल्ड बैंक और FAO ने 2010 के आसपास पॉपुलर बनाया। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम जो साइमल्टेनियसली 3 गोल अचीव करे। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, दूसरा, रेजिलियंस बिल्ड करे और तीसरा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करे। फार्मर्स के लिए इसका मतलब है कि वो अपनी फसल से ज्यादा कमा सके, क्लाइमेट शॉक के अगेंस्ट उनके क्रॉप सिक्योर रहे और उनका फार्मिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को डैमेज न करे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो फूड सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करती है। इसमें ग्लोबली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसके रियल एग्जांपल्स समझते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक टूल किट है जो हर रीजन के क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से कस्टमाइज होता है। इसका मतलब है हर जगह एक ही मॉडल नहीं चलेगा, लोकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे नीदरलैंड्स का प्रिसीजन फार्मिंग, यहाँ सेंसर्स, ड्रोन्स और AI से पानी और फर्टिलाइजर एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना ही दिया जाता है, वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो। इसकी वजह से नीदरलैंड्स एक छोटा सा देश होने के बाद भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर है। दूसरा एग्जांपल कीनिया, एग्रो फॉरेस्ट्री। फार्मर्स ट्रीज को क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं, इससे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और कार्बन भी एब्सॉर्ब होता है। तीसरा, मेडागास्कर से इंडिया, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI। कम पानी, वाइडर स्पेसिंग और ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करके राइस यील्ड 30 to 50% तक बढ़ाई जाती है। इसमें की लर्निंग्स क्या है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज इक्वल टू रिसोर्स एफिशिएंसी प्लस हाई प्रोडक्टिविटी। सेकंड, एग्रो फॉरेस्ट्री इज इक्वल टू सॉइल हेल्थ प्लस क्लाइमेट रेजिलियंस। थर्ड, SRI इज इक्वल टू हायर यील्ड विथ लेस वाटर। अब इसमें इंडिया की CSA जर्नी समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में CSA एडेप्टेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लार्ज स्केल मॉडल इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, पर स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल बैरियर्स बने हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश नेचुरल फार्मिंग मिशन में 60 लाख फार्मर्स जीरो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। पंजाब और हरियाणा की बात करें, लेजर लैंड लेवलिंग ने इरिगेशन वाटर यूज 20 to 30% रिड्यूस किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग से वाटर एफिशिएंसी डबल हो गई है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। इंडिया के 85% फार्मर्स स्मॉल होल्डर्स हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी है। पॉलिसी और सब्सिडी सिस्टम अभी भी केमिकल फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं रादर देन प्रमोटिंग कन्वेंशनल और नेचुरल फार्मिंग। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी अर्जेंसी क्या है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट करते हैं। डेटा क्लियरली शो करता है कि अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी। IPCC की एक 2023 की रिपोर्ट कहती है हर 1% सेल्सियस राइज इन साउथ एशिया इज इक्वल टू व्हीट यील्ड ड्रॉप बाय 6%। IMD डेटा कहता है मॉनसून वेरिएबिलिटी लास्ट 30 इयर्स में शार्पली बढ़ी है। FAO का एस्टिमेट है अगर CSA स्केल अप नहीं हुआ तो 2050 तक फूड डिमांड मीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आया? राइजिंग टेम्परेचर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉप लॉस। अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून्स इज इक्वल टू हायर फार्मर रिस्क। विदाउट CSA वी विल नॉट एबल टू अचीव फूड सिक्योरिटी बाय 2050। अब इसमें समझते हैं इंडिया में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। इंडियन पॉलिसीज और पायलट प्रोजेक्ट्स CSA को स्केल करने की तरफ मेजर स्टेप्स ले रही हैं। जैसे 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA रिन्यू किया। वहीं ICAR 150 क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस अक्रॉस 21 स्टेट्स टेस्ट कर रहे हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन,
यूएनईपी ने आंध्रा मॉडल को एक ग्लोबल सीएसए सक्सेस केस डिक्लेयर किया है। अब समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों मैटर करता है। ये सिर्फ फार्मर्स का इशू नहीं है, ये हम सबकी प्लेट, हेल्थ और पॉकेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। अर्बन कंज्यूमर्स की बात करें तो सीएसए मींस स्टेबल फूड प्राइसेस इवन इन ड्रॉट एंड फ्लड कंडीशंस। हेल्थ की बात करें तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव होने से क्रॉप्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ता है। जॉब्स की अगर मैं बात करूं, एग्रीटेक, ड्रोन ऑपरेटर्स, डेटा सर्विसेज, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड क्लाइमेट गोल, सीएसए हेल्प करेगा इंडिया को अपना नेट जीरो 2070 टारगेट अचीव करने में। सीएसए को ग्लोबल अप्लॉज और रियल इम्पैक्ट तब मिलेगा जब आइसोलेटेड प्रोजेक्ट से निकलकर नेशनल लेवल फ्रेमवर्क बनाया जाए। सब्सिडीज को सीएसए फ्रेंडली बनानी चाहिए, लोकलाइज्ड सीएसए मॉडल्स डेवलप करना जरूरी है। पेप्सिको, आईटीसी जैसे कॉर्पोरेट्स को अपनी सप्लाई चेन में रीजनरेटिव फार्मिंग इंटीग्रेट करने की जरूरत है। फार्मर्स को ट्रेनिंग और डिजिटल ऐप से एम्पावर करना होगा। फ्यूचर ऑफ फूड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फार्मिंग। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी है। अगर हम आज सीएसए एडॉप्ट करते हैं तो कल की फूड सिक्योरिटी सेफ है। तो आप क्या सोचते हो, क्या सीएसए को अगले 10 साल में इंडिया का डिफॉल्ट फार्मिंग मॉडल बन जाना चाहिए? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जवाब कल नहीं आज देना है। धन्यवाद।